हाँ भाई, लाडलो एक बार फिर से सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई सभी आप? और लेके सपना बदन पे वर्दी का एयरफोर्स की तैयारी कैसी चल रही है भाई? गेट रेडी टू बिकम एन एयरमैन, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट। जो प्रोफाइल, सैलरी, छुट्टी वगैरह काफी जितनी फैसिलिटीज बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें, सबके बारे में अपन बात करने वाले हैं। काफी साथियों के जैसे ही भर्ती आई, फॉर्म ऑनलाइन शुरू हुए, डाउट्स आने लगे। एक तो ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी सब कोई गलत बता रहे हैं। जितने आप यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस देखोगे सबने गलत बताई हुई है। एकदम फैक्ट के साथ मैं बताऊंगा कि इसमें असली कहानी क्या है। जो आपको नोटिफिकेशन में दिखाई है उसमें भी आपको चेंजेस है। जो चीजें हम बताएंगे एकदम ग्राउंड में होता क्या, किस हिसाब से कितनी सैलरी मिलती, क्या काम होता है इनका ग्राउंड के अंदर, ठीक है, वो भी। और जितनी भी इसकी जॉब प्रोफाइल से जितनी इसकी फैसिलिटी आपको, आपकी फैमिली को क्या क्या मिलने वाली है, जितने बेनिफिट्स हैं, सब कुछ अपन कवर करने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले बता दें, ये एक परमानेंट भर्ती रहने वाली है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में आपकी जो मेडिकल असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है परमानेंट है, जिसकी मिनिमम सर्विस 20 साल है, ठीक है। और आप अपनी एज के 57 साल तक प्रमोशन मिलता रहेगा। जिस रैंक तक पहुंचेंगे वहां से आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। कम से कम 20 साल आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एक परमानेंट है। अपन बात करेंगे एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट जो कि ग्रुप वाई में आता है, उसकी सैलरी, जो प्रोफाइल, कंप्लीट जो प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है लाडलो। तो अभी अपन शुरुआत करते हैं। मैंने एक एक टॉपिक आप लोगों के जैसे जैसे डाउट थे, जो जो डाउट थे, वो सभी मैंने कोशिश की है कि भाई सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, लिख के रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले अपन सर्विस टेन्योर की बात करते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, परमानेंट जॉब है, ठीक है। और सर्विस का मैं ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में कवर कर दिया था, तो बताने की जरूरत है नहीं कितनी क्या सर्विस वगैरह रहेगी इसमें, ठीक है। परमानेंट सर्विस है। उसके बाद में सबसे पहले अपन वर्क की बात कर लेते हैं। फाइट प्लस सपोर्ट, इनको फाइटिंग भी सिखाई जाती है, सपोर्ट, ये एक सपोर्टिंग फोर्स के तरीके से काम करते हैं, मेडिकल सपोर्ट देते हैं। लेकिन इनको हथियार चलाने से लेके, पैरेड से लेके सब कुछ जो एक सोल्जर करता है, सबसे पहले ये एक सोल्जर होते हैं एयरफोर्स के, ठीक है। उसके बाद में ये होते हैं मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट का जो एक ट्रेड वर्क हो गया, वो तो आपको ट्रेड वर्क के जितनी भी ट्रेड होती है एयरफोर्स में, सबका ट्रेड वर्क अलग होता है। सोल्जर ड्यूटी सबकी एक होती है, ठीक है। वो सबको करनी पड़ती है। सेम वर्दी सबको मिलती है, बस मेडिकल वालों को बैज मेडिकल के मिल जाते हैं, वो चीजें एक अलग मिल जाती हैं। थोड़ा सा देखने से लग जाएगा कि मेडिकल असिस्टेंट है, बाकी वर्दी सबकी सेम रहती है। वही एयरफोर्स वाली वर्दी आपको मिलने वाली इसमें है। वर्दी का तो अपन आगे भी बात कर लेंगे, पहले इसकी बात कर रहे थे अपन वर्क और क्या कहानी है। तो मैंने बताया पूरी चीजें एज ए सोल्जर आपको सिखाई जाएंगी। मेडिकल जो आप, मेडिकल की ट्रेनिंग आपकी होगी वो अलग से होगी, ठीक है। वो जो ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी उसके तौर पे जो फाइट के दौरान, ठीक है, कहीं भी जो सोल्जर्स हैं उनको कोई कैजुअलिटी हुई है, कोई भी दिक्कत है, वैसे कोई मान लो इलनेस वगैरह, भाई वैसे अगर बीमार हुआ है या कोई भी कहानी रही, तो उसमें जो उसको मेडिकल फैसिलिटी आप जो देंगे, है ना, मेडिकल सपोर्ट जो देंगे, प्रोवाइड करेंगे, उसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आपको एज ए सिविल में अगर अपन बात करें, जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह होता है, वही सब ट्रेनिंग आपको यहाँ दी जाती है, और आप जो है सोल्जर्स की उस हिसाब से मदद कर पाएंगे, ठीक है। तो यही सारा काम रहता है, चाहे आप फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे पीस में कर रहे हो। ड्यूटी आपकी फील्ड पीस दोनों में रहती है, एयरफोर्स स्टेशन जहां भी होगा वहां पे। बाकी आगे धीरे धीरे अपन सारे पॉइंट देखो, जैसे ड्यूटी का पॉइंट, आपका ड्यूटी की लोकेशन, पीस, फील्ड, एयरफोर्स स्टेशन। एयरफोर्स के जितने पीस में या फील्ड में, फील्ड का मतलब समझ रहे हो, चलो आगे अपन कवर करेंगे। फील्ड की सैलरी भी अलग होती है, ठीक है। जो हार्ड जोन होते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरियाज वगैरह होते हैं वहां पे, ठीक है। एयरफोर्स के जहां जहां स्टेशन है वहां वहां आपकी ड्यूटी आ सकती है। और जितने एयरफोर्स के या फिर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के तीनों के जो कंबाइंड हॉस्पिटल है, वहां भी आपकी ड्यूटी आ सकती है, ठीक है। उसके अलावा वर्दी की ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं। सेम आपको इंडियन एयरफोर्स जैसी वर्दी मिलेगी, बस आपको एक जो है मेडिकल असिस्टेंट का बैज वर्दी में अलग से लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, जिससे पता लगेगा कि ये बंदा, ये सोल्जर जो है मेडिकल असिस्टेंट है। अभी जितने आपके डाउट है लगभग सारे मैंने लिख के रखे हैं, सारे क्लियर कर देंगे। लीव आपकी 90 डेज की लीव, 90 दिन आप जा सकते हैं, जिसमें आपकी 60 दिन जो है एएल होती है और 30 दिन आपकी सीएल होती है। ऐसे करके 90 दिन छुट्टी आपको मिलती है। इसके अलावा भी जब आपको भाई शादी हो जाएगी, बच्चे वगैरह होते हैं, तो उनमें भी 15-15 दिन की आपको एक्स्ट्रा छुट्टी वगैरह मिलती है। अगर आप बीमार होते हैं तो उसमें आपकी सिक लीव, ठीक है, सिक लीव अलग से होती है, वो भी आपको मिलती है, वो इसमें काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये होगी आपकी छुट्टियां। उसके बाद में अपन अगला टॉपिक आपका कवर कर देते हैं सैलरी को लेके। सबसे ज्यादा डाउट ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 नोटिफिकेशन में भी आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। ट्रेनिंग जब आप कर रहे हैं ना, उस टाइम आपको हर महीने 14,600 आपके अकाउंट में मिलेंगे, आपकी सैलरी नहीं हो, सैलरी आपकी ज्यादा है।
जब आप अटेस्टेशन परेड हो जाएगी, आपकी कसम परेड हो जाएगी, जब आप एक सोल्जर बन जाएंगे, उसके बाद में जो आपकी सैलरी है वही सैलरी आप जिस दिन भर्ती हो जाएंगे ना, फर्स्ट डे, उसी दिन से आपकी चालू रहती है। लेकिन इसमें क्या है मैं बताता हूं आगे लॉजिक क्या है। 14,600 आपको हर महीने अकाउंट में दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में 27,900 ये बेसिक पे है। सेवन पे के हिसाब से बेसिक पे है आपकी 27,900। ये 27,900 में आपका मिलिट्री सर्विस पे भी ऐड है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको डीए, ठीक है, डीए, एचआरए, एनआरए और भी काफी सारे अलाउंसेस वगैरह जोड़ के आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है जिस दिन से आप कसम परेड खा जाएंगे उस दिन से 50K प्लस, ठीक है, 45,000 से प्लस आपकी सैलरी स्टार्टिंग इसमें रहेगी जिस दिन आप कसम परेड खा लेते हैं, ठीक है। कसम परेड के बाद अब देखो जो आपको यहाँ पे 14,600 सैलरी मिल रही है ना, किसी ने नहीं बताया होगा। आप जाके देखेंगे ना यूट्यूब के ऊपर, सबने ये बता रहे ट्रेनिंग में 14,600 मिलेगी, उसके बाद इतनी मिलेगी। ऐसा नहीं है भाई, हर महीने ट्रेनिंग में आपको 14,600 अकाउंट में मिलेगी, लेकिन आपकी सैलरी इसके अकॉर्डिंग सारे डीए अलाउंसेस वगैरह जोड़ के 45,000 प्लस बन रही है। वही सैलरी आपको मिलेगी, लेकिन उसमें से आपको 14,600 दी जा रही है। बची हुई आपकी आपकी ट्रेनिंग मान के चलो 1 साल 1.5 साल चली, कुछ कारण से ज्यादा चली, जितना आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा ना, उसमें जितने दिन आपको ये मिली है इसमें से निकाल दो इसको, बची हुई सैलरी को जोड़ के एक साथ एरियर दिया जाता है आपको। किसी का 2.5-3 लाख बन जाता है, किसी का 3.5-4 लाख तक भी बन जाता है। वो आपको एक साथ अमाउंट दिया जाता है कसम परेड के बाद में, ठीक है। आपकी सैलरी कभी भी फोर्स रखेगी नहीं, आपको देगी जितने दिन आपने फौज में सर्विस की है, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं, कोई नहीं बताएगा आपको, किसी ने बताया नहीं है, ठीक है। ये समझ लेना, आपको यूट्यूब पे पहला चैनल पे पहला वीडियो मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में आपकी सैलरी कंटिन्यू हो जाती है और आपका 6.25 मिलियन रुपीज का इंश्योरेंस होता है आपका, मतलब कि 62.5 लाख, ठीक है। 62.5 लाख के आसपास आपका इंश्योरेंस किया जाता है एयरफोर्स की तरफ से, जब आप एक पक्के सोल्जर बन जाते हैं तब, ठीक है। ये भी आपका डाउट क्लियर होगा। उसके बाद में अदर फैसिलिटीज की अपन बात कर लेते हैं, जिसमें आपकी सीएसडी फैसिलिटी आ जाती है, जिसमें आपके सीएसडी स्मार्ट कैंटीन कार्ड बनते हैं। जो आप जितने भी सोल्जर्स हैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के, उनकी तीनों की कहीं भी, डिफेंस की सिर्फ कैंटीन, तीनों सेनाएं आती हैं, इन तीनों सेनाओं की किसी भी कैंटीन में आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटी आपको, आपकी शादी होने के बाद आपकी भाई वाइफ है, बच्चे हैं या आपके माता पिता हैं, उन सभी को मेडिकल फैसिलिटी भी इसमें दी जाती है। तीनों सेनाओं के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के किसी भी हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद में चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आपको अलग से पेमेंट मिलता है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी ये आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद में आप जब फैमिली साथ में भी रख सकते हैं, जब पीस एरिया में ड्यूटी वगैरह रहती है तो आप जो है क्वार्टर भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। ये आपकी अदर फैसिलिटीज में आ गई। उसके बाद स्टडी टाइम की अगर अपन बात करें, अब सबसे ज्यादा बालक पूछते हैं सर हम इसमें भर्ती तो हो जाएंगे क्या, उसके बाद में हम पढ़ाई वगैरह के लिए हमें टाइम मिल पाएगा, या सिर्फ नॉर्मल प्रमोशन होगा, या फिर जो है हम और एग्जाम भी दे सकते हैं क्या फोर्सेस में। सबसे पहले तो मैं टाइम की बता दूं, स्टडी टाइम आपको काफी मिलेगा, ठीक है। ड्यूटी भी आपको करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन टाइम निकालने वाला कैंडिडेट तो कहीं भी निकाल लेता है, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है। आप तैयारी अपर लेवल के एग्जाम की कर सकते हो आसानी, ठीक है। एसीसी का एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। आप ज्वाइनिंग के बाद में, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में एसीसी का भी एग्जाम आप दे सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद में प्रमोशन, आपके कंटिन्यू रूटीन प्रमोशन जो रहेंगे आपके, उस हिसाब से एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको लगते रहेंगे, उस हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। तो भाई ये थी बेसिक आपकी जो चीजें, बेसिक नहीं लगभग सारी चीजें जो आपकी सैलरी से जुड़ी हो या ड्यूटी से, वर्दी से, कुछ भी जितने आपके डाउट थे इसकी जॉब प्रोफाइल को लेके, लगभग सभी मैंने कवर कर दिए हैं। फिर भी आपको लग रहा है कुछ डाउट है या आपको पूछना है तो लाड लो, कभी भी बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कमेंट में सभी का रिप्लाई करने का, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम वगैरह के, आप पर्सनली मैसेज तक भी वहां कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के सभी लाडलों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।